दोस्तों बात करने वाले हैं EIH होटल स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आप ये दो चीज बारीकी से जान लेते हो भाई उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिया है, तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई आपने जिस स्टॉक के अगर आपने 5 साल के रिटर्न देखे हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई उस स्टॉक में किस टाइम ड्यूरेशन पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगा, या ऐसी कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको ज्यादातर गिरावट या फिर ज्यादातर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक की कितनी ज्यादा मैक्सिमम जो यहाँ पे गिरावट हो सकती है वो कितनी हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है। साथ में अगर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 70-80% पर जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में बैठे बैठे कर दी। और जो रही बात होल्डिंग पैटर्न की, तो देखो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो वहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 50% तो जरूर होनी चाहिए। अगर इससे कम वहां पे प्रमोटर होल्डिंग अगर आप किसी भी स्टॉक में लेते हो तो वहां पे क्या होगा कि एक तो वहां पे आपको स्ट्रेस वाली चीजें आ जाती है, वहां पे रिटर्न कम हो जाते हैं, चिक चिक वाली प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर किसी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70-80 या 90% के आसपास होती है तो समझ लो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक आपको रिटर्न देगा, भर भर के रिटर्न देगा, और हो सकता है वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन जाए। FII और DII की होल्डिंग इतनी ज्यादा कंसीडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी गिरावट होती है सबसे पहले FII वाले वहां से बिकवाली करके निकलते हैं। आपने अक्टूबर और अगस्त में भी देखा होगा, ठीक है, क्योंकि फॉरेन FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर, और फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं काफी ज्यादा स्टॉक्स के अंदर। तो वहां पे जब गिरावट होती है तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले निकल के जाते हैं, क्योंकि उनकी एनालिसिस इंटरनेशनल मार्केट को लेके हमसे काफी ज्यादा तेज होती है। तो उनको पता होता है भाई मार्केट में कब गिरावट आएगी। तो जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां पे गिरावट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और प्रमोटर की होल्डिंग जहां पे ज्यादा रहेगी, देखो प्रमोटर जो होते हैं वो कंपनी के साथ रुके रहते हैं, वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक के मैं 5 साल के रिटर्न के बेस पे बताने वाला हूँ। देखो मेरे सामने यहाँ पे इसके 5 साल के रिटर्न है और उसके बेस पे बताता हूँ भाई ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म में आपको भर भर के रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसे 1 वीक या 1 वीक से लेकर 9 महीने तक होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 8 या 11% के आसपास ये स्टॉक रिटर्न देगा। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 199% का रिटर्न दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 300-350% का रिटर्न दिया है। 3 साल में स्टॉक ने 242% का रिटर्न दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 154% का रिटर्न दिया है। 1 साल में स्टॉक ने 70% का रिटर्न दिया है। 9 महीने में स्टॉक में 6.5% के करीब गिरावट देखने को मिली। 6 महीने में स्टॉक में 4.5% की गिरावट देखने को मिली। 3 महीने में स्टॉक ने 8.5% का रिटर्न दिया। 1 महीने में स्टॉक ने 11.25% का रिटर्न दिया और 1 वीक में स्टॉक में 0.04% की गिरावट देखने को मिली। और अगर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफी कम हो गई, और जैसा हमने रिटर्न में बताया कि रिटर्न धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग धीरे धीरे